So some points you have to remember here in scope of income. What? Okay. So list down these things first. Agriculture income from India is exempt. Second, dividend from Indian company is exempt. Third, past untaxed profit is not taxable. ठीक है, पास्ट अनटैक्स मतलब प्रीवियसली कभी आपने अर्न किया होगा वो प्रॉफिट, ठीक है, पास्ट में यू हैव नॉट अर्नड इट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो कभी किसी ईयर का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है, वेदर इट इज टैक्स और नॉट टैक्स उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग रिसिप्ट की बात करते हैं या इनकम की बात करते हैं, इट शुड बी फर्स्ट हैंड, है ना। सो ट्रांसफर वगैरह जो है वो हम लोग यहाँ पे टैक्स नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अर्न इनकम, आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेंगे। अगर आप अपनी जो सैलरी है वो अपनी मम्मी को पापा को देते हैं, सो अगेन इट विल बी टैक्सेबल और व्हाट, नो, ठीक है। तो ये जो पास्ट के जो प्रॉफिट्स होते हैं या फिर सेकेंड हैंड जो प्रॉफिट्स होते हैं या इनकम होते हैं वो यहाँ पे आपको टैक्सेबल नहीं रखना। व्हेन यू टॉक अबाउट रिसिप्ट और इनकम, इट शुड बी फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड मतलब जो अर्न करता है उसी के लिए, और उसके बाद किसी को वो ट्रांसफर कर रहा है तो वो ये सारी चीजें यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती। और पास्ट का कोई भी प्रॉफिट जो कि कभी टैक्स हुआ हो या ना हुआ हो, वो हम लोग को लेना देना नहीं है इस चीज से, ठीक है। सो इस तरह के इनकम जो होते हैं नॉन टैक्सेबल होते हैं। नॉन टैक्सेबल होते हैं मतलब सारे ये, इन सारे केसेस में आपको सारे ही कॉलम ब्लैंक रखने हैं। ब्लैंक रखने मतलब किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये तीन चीज आप लोग नोट कर लेना। Now we will start with this question. Question number 3.35. I don't know if I have given any question prior to this. ये सर क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम है ना? हाँ कि हमने पहले भी किया है। हाँ, एक क्वेश्चन ही हमने किया है ना स्कोप ऑफ इनकम के ऊपर, और नहीं क्वेश्चन किए। अच्छा, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन फॉरवर्ड किए तो मैं खुद भूल गया। 3.28 है, 3.28। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको तो आपको स्क्रीन पे पूरा दिखेगा क्वेश्चन। Okay, look at this question. Mr. Harsolier has earned the following incomes during the previous year ended on 31st March 2021. तो ये आपका असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है जो एंड हुआ है 2021 को, और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 2021-22 होगा। हमेशा हर क्वेश्चन में ये सेम रहेगा। टोटल इनकम, compute his total income for the assessment year 2021-22 assuming that he is, मतलब assume करना है आपको कि वो बंदा RNOR है या R but NOR है या फिर NR है। तो आपको तीन कॉलम बनाने हैं इसके लिए, ठीक है, तीन कॉलम बनाने हैं। और after making the column you have to put whether the person will be taxable if he is resident and ordinary resident, resident but ordinary resident but not ordinary resident, and non resident। इन तीन केसेस में आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे एंड यू विल चेक द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, ठीक है। इन केस ऑफ द असेसी यू विल चेक द टैक्सेबिलिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। Now I have already explained this that if it is in Indian income कितनों को चार्ज होता है, चलो रिवाइज करता है। इंडियन इनकम कितनों को चार्ज होता है? All the three, correct। And what about in foreign income controlled from India? Two. And what about foreign income? One. I am getting answers in chat box also. Very good. Okay, so these are the things you have to remember. And first of all,
मैंने आपको बताया है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इंडियन इनकम, यू विल गेट द वर्ड इंडिया देयर, तो आपको समझ में आएगा कि वो इंडियन इनकम है। बट हमेशा ये चीज ट्रू नहीं होती, आपको भी पता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स के सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, एसएससी कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी स्टडी करनी, ठीक है। एंड और ये किस में चार्ज होगा, ये अबाउट ऑल दिस थ्री। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया किसी को चार्ज नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यूटीआई, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूटीआई, ठीक है, इंडियन बैंक, ये सारे जो डिविडेंड्स होंगे वो टैक्सेबल नहीं होंगे, ठीक है। फॉरेन डिविडेंड यस टैक्सेबल है, इंडियन कंपनी का ही जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेना कि किसी के भी कॉलम में ना लिखी जाए। पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं होता, पास्ट का प्रॉफिट है, ठीक है। वो ये साल अगर मतलब आपने कभी तो भी कोई ईयर में अर्न किया होगा, वो ये ईयर में आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो अभी फिलहाल उसका कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। पास्ट के प्रॉफिट को हम लोग टैक्स नहीं करते, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। आई विल टेक एन एक्सेल शीट, थोड़ा जूम कर लूं इसको। ओके, सो क्या फाइंड आउट करना है, हमेशा अब से लेके हर चैप्टर में आप सीखेंगे कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। हेड्स ऑफ इनकम में भी आप सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, दिस इज पर्टिकुलर। एक कॉलम बनाएंगे आर एंड ओ आर के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर क्या होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट? बेटा हम लोग सीखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस में, सीखेंगे कि कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अबाउट सिटीजनशिप, दिस इज अबाउट नंबर ऑफ डेज एंड एसएससी स्टेइंग इन इंडिया। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। तो उसमें से एक आर एन ओ आर होता है जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, आर बट एन ओ आर, ठीक है। रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, फिर एनआर, ये तो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। Now we will look at the question. Question number 1. Payment received in Dubai for services rendered in Japan. आप मुझे बताएंगे ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। अरे बाप रे, तो बहुत, हाँ फॉरेन इनकम है, वेरी गुड, ठीक है। एंड फॉरेन इनकम में मतलब ये किसको टैक्सेबल होगा? वन आर एन ओ आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के। नाउ वी विल मूव ऑन। नो सर। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इन इंग्लैंड, ठीक है। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है जो इंडिया में आपने, ब्रॉट इनकम बोलते हैं इसको, ब्रॉट मतलब ट्रांसफर किया आपने वहां से यहाँ पे, क्या करेंगे? नो एंट्री। नो एंट्री, ओके वेरी गुड। अपने को इतना याद है कि आपको पास्ट इनकम जो है उसको इनकम ट्रीट नहीं करना है, तो सब जगह आप एन लिख देंगे क्योंकि एप्लीकेबल नहीं होता इसका, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और जो ब्लैंक है आप उसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, या फिर उसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी, इस तरह से अगर आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है। कौन सा फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम दो तरह के होते हैं, आरबी आरबी एनओआर। अच्छा, आप बोल रहे हो कि आर एन ओ आर एंड आर बी एन ओ आर में चार्ज होगा, वो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कौन से टाइप, 3 कैटेगरी के इनकम होते हैं। एक तो होता है आपका इंडियन इनकम जो सबको लिखा जाता है, ठीक है। एक होता है फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया जो कि 2 को लिखा जाता है, इंडियन इनकम। और तीसरा इंडियन इनकम है
जल्दी बताओ कौन सा टाइप का इनकम है? Indian income. From India. फॉरेन Foreign इनकम income. कंट्रोल फ्रॉम Second इंडिया, one. वेरी गुड। फॉरेन Two इनकम, column है. हाँ फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, जर्मनी मतलब फॉरेन इनकम है, एंड इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एकदम क्लियर वर्ड दिया है, ठीक है। Yes, yes. आपको तो कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी। इंडियन फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ही है। 2,30,000 एंड 2,30,000। लास्ट वाले कॉलम में ये नहीं लिखा जाएगा, इट इज टाइप 2, है ना। इंटरेस्ट इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, बहुत सिंपल है, बोलो। Indian income, sir. इंडियन इनकम। Indian income. So the amount is 1,90,000 and it will be taxable. If it is Indian income, it will be taxable in all the columns. ठीक है? Okay. Answer is there in chat box also. Indian. Very good. Royalty income received from Indian company. अच्छा, Indian income. Indian Indian income. income. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, and it will be taxable to all. When it is Indian income, it will be taxable to all. Okay. Income from agriculture in Sri Lanka. No entry. Free, sir. No. चलो वापस से देखते हैं किसके लिए नो एंट्री आती है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, India. तो हम लोग क्या पूरे कंट्री का थोड़ी ना Foreign ठेका income. लेके रखा है। हाँ, पूरी कंट्री का हमने ठेका नहीं लेके रखा हुआ है कि श्रीलंका का भी इनकम एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, सारे फॉरेन कंट्रीज का इनकम एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सिर्फ इंडिया का एग्रीकल्चर, दैट्स इट। तो इट इज स्पेसिफिकली शुड बी इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो इस तरह का कंफ्यूजन आपको आएगा। इफ इट इज इंडियन एग्रीकल्चर देन इट इज एग्जेम्प्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कोई भी दूसरे एग्रीकल्चर को प्रमोट यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। दिस इज फॉरेन इनकम, वेरी गुड। सो 1,45,000 ये फॉरेन इनकम है। और किसी में आएगा क्या? No, sir. हाँ, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। Foreign income. Foreign income. सबसे पहले आती है बात टैक्सेबिलिटी Foreign. की। हाँ, सबसे पहले बात आती है Taxability. टैक्सेबिलिटी की, कि टैक्सेबल है या नहीं है। तो पता है कि है, ये sir. फॉरेन, हाँ फॉरेन डिविडेंड है तो ये टैक्सेबल होता है। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो इंडियन इनकम होगा। So when it is Indian income, it is taxable to all. Okay. Rent from house in Pune. आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? Foreign income. Rent from house in Pune. आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि पुणे में है प्रॉपर्टी, खत्म, वो इंडियन इनकम होगा, Indian income. ठीक है। Yes, वो sir. कहीं पे भी रिसीव हो जाए आपको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। यस, इंडियन इनकम, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, ठीक है। व्हेन सोर्स ऑफ इनकम और एसएससी इज इन इंडिया, तो आपको क्या करना होता है, उसको इंडियन इनकम ट्रीट करना होता है। मैं इसको टोटल कर दिया है मैंने इसको अभी, और ये है आपका ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3.28। Okay, this is done. And the next question was, I think 32. यही है 35 है शायद, 35, okay. So Mr. Aniket furnishes you the following particulars of income earned by him
during the previous year ended on 31st March 2021. So आपका previous year end कब होता है? It is from 2020 to 21, है ना? और आपका assessment year जो है जो चल रहा है 21-22 जो है वो आपका assessment year है. Calculate gross total income assuming that the person is resident and ordinary resident but not ordinarily resident and non-resident. ठीक है? Okay. So I will take the same format. सिर्फ इसमें से कंटेंट डिलीट कर देंगे and everything will remain same only. 3.35. Okay, gross total income आपको find out करना है. Okay, so first is income from business in Delhi. बताओ आगे पढ़ो. Indian income, sir. Indian income. Indian income, sir. हाँ. Indian income. When it is the property is in India, तो आपको बाकी की चीजें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. From wherever it is controlled, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है. ठीक है? This is just to confuse you. ठीक है? Foreign income के दो टाइप होते हैं बेटा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. लेकिन इंडियन इनकम के दूसरे कोई टाइप नहीं होता. ठीक है? इंडियन इनकम इज ओनली इंडियन इनकम. ओके. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी. आगे पढ़ने की जरूरत है आपको. Indian income, sir. Indian income, sir. हाँ, 2,20,000. Okay. When it is Indian income, it is taxable to all. Rent from property in France received in Mumbai. Foreign income. Foreign income. Foreign income. क्यों भाई? received in India है ना? Indian income. Indian income. Indian income. या तो प्रॉपर्टी या तो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में हो या तो रिसीव्ड इंडिया में हो. दोनों ही केसेस में इंडियन इनकम होता है. ठीक है? Okay. हाँ. और किसी भी चीज को इतनी आसानी से फॉरेन इनकम मत बोल देना. फॉरेन इनकम मतलब इट इज टैक्सेबल टू वन. फिर आप अपना टैक्स लूज करेंगे. ठीक है? फॉरेन इनकम का कोई कनेक्शन इंडिया से नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई. चलो इजी है. Foreign. यस, Foreign income. इज फॉरेन. 1,20,000 तो एक ही है. फॉरेन इनकम है तो. ओके. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने. Foreign income. फॉरेन इनकम income, sir. Foreign income. 1,40,000. Okay. Income from businesses Nepal. In Nepal, control from India. Indian income. Income. कौन सा? Isn't it foreign income controlled from India? Yes, sir. Yes, sir. डिवेंचर वाला समझाइए. हाँ ठीक है. इंडियन इनकम सॉरी फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. ये सेकेंड टाइप का इनकम है. ठीक है? Yes, आ sir. जाता है बीच में, ध्यान देना है. इंडियन इनकम के साथ कंफ्यूजन होता है इसका कभी भी. ओके, मैं बताऊंगा शायद. वेट करो, ये कंप्लीट कर लेता हूँ. सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर. Foreign income. Foreign income. फॉरेन इनकम एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है. फॉरेन कुछ दिया ही नहीं था वहां पे. फॉरेन है तो क्यों दो में आएगा, एक ही में आएगा. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट. कोई नहीं बोला. Foreign. Foreign income. No entry. No entry. नो एंट्री. वेरी गुड. ठीक है. समझ में आया क्या क्यों नो एंट्री है? अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि सर डिबेंचर वाला समझाओ. रुको, डिबेंचर वाला समझाते हैं. कौन सा है डिबेंचर? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी. ठीक है? वो जो
डिबेंचर है वो किसके, इंडियन कंपनी के है ना, तो वैसे भी आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया हो गया, तो वैसे भी वो इंडियन इनकम है ना, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। ओके, इंडियन फॉरेन कंपनी डिवाइडेड इज टैक्सेबल और नॉट येट। इंडियन फॉरेन कंपनी डिविडेंड, इंडियन डिविडेंड तो आएगा ही नहीं, फॉरेन डिविडेंड जो है वो आएगा, डिपेंड करता है कि वो इंडियन इनकम है कि नहीं। अगर फॉरेन डिविडेंड इंडिया में रिसीव हुआ है तो इंडियन इनकम है, फॉरेन डिविडेंड है फॉरेन में रिसीव हुआ तो फॉरेन इनकम है ना। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि इंडियन एंटिटी का फॉरेन ब्रांच से सर जो डिविडेंड आएगा इंडियन उसको एंटिटी है टैक्सेबल जिसका करेंगे। फॉरेन ब्रांच, हाँ तो वो इंडियन ही है ना, वो है तो इंडिया की कंपनी ना। ओके सर। हाँ, तो आपने इतना तो समझ लिया कि वो सोर्स जो है वो इंडिया का है, तो खत्म हो गया। आपने सोर्स समझ लेते हैं तो उसमें भी आपका इंडियन ही इनकम उसको माना जाता है। ठीक है, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आज के दिन का, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 3.3, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, वी विल बी डिस्कसिंग इट। ओके, मिस्टर विश्वनाथ, ये मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया ना, हाँ रिकॉर्डिंग चालू। Mr. Vishwanath, an Indian citizen, furnishes the following particulars of his income earned during the year relevant to the assessment year. करना क्या है, determine the, देखो लास्ट लाइन में दिया, determine the gross total income of Mr. Vishwanath for the assessment year 2022. If 21-22, if he is resident, ordinary resident, resident but not ordinarily resident and non-resident, ये तीन केसेस में आपको उसका इनकम मालूम करना है। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज पेंशन फ्रॉम एन इंडियन एम्प्लॉयर, बताओ। इंडियन इनकम। Indian income. क्लियर है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया है ना। अब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रिसीव हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में रिसीव हुआ है तो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं, वो इंडियन इनकम ही होगा। सो आइदर इट इज अक्रूड इन इंडिया तो भी इंडियन इनकम है, रिसीव्ड इन इंडिया तो भी इंडियन इनकम है। ठीक है, दोनों ही नहीं है तो आप चेक करो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो एटलीस्ट दो को आप टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, ओके। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, आगे आपको रीड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, है ना। हाँ, तो मैनेज कहाँ से होता है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कुवैत विच इज कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, तो आपकी सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ 30,000 रिसीव्ड इन इंडिया, आपका सॉरी 30,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, टोटल इज 54,000। क्या करेंगे बताओ, टोटल इज 54,000 जिसमें से 30,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, 30,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, तो 30,000 इंडियन इनकम। 30,000 टू। यस सर, करेक्ट। और 24,000 फॉरेन इनकम में जाएगा। फॉरेन इनकम कौन सा, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया। यस हाँ, यस ठीक है, ध्यान देना है। 30,000 इज टैक्सेबल टू ऑल एंड 24,000 इज टैक्सेबल टू 2। ठीक है, यस ओके। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, नो एंट्री। ये इजी है, बहुत बार आ चुका है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है बेटा, रिसीव्ड इन इंडिया है ना, इनकम है सर। इंडियन इनकम। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट भोपाल, भोपाल कहाँ पे आता है, इंडिया में। इंडिया में। Indian तो एक ही चीज मुझे आप बताओ कि इज इट रेलेवेंट कि वो कहाँ पे रिसीव हुआ था, नो है ना। योर सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया, तो वो कहीं पे पूरे वर्ल्ड में रिसीव हो जाए, हाफ कितना रिसीव हुआ, फुल कितना रिसीव हुआ, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। ऑल 38,000 विल बी टैक्सेबल टू ऑल द असेसी। ठीक है, वेदर इट इज RNOR, RBUT NOR और NR। ठीक है, सो प्लांट एट भोपाल मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका इंडिया है, अब वो कहीं पे भी रिसीव हो उससे लेना देना नहीं है आपको। ओके, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। ठीक है ना। ओके, देन वी हैव प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान, आगे आपको पढ़ना है। इंडियन इनकम सर। तो आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देंगे, तो आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए।
Okay. Next, salary earned and received in Saudi Arabia. Foreign. Foreign Foreign. Okay. Interest on Bhutan development bond. Entire amount received in Sudan. तो दोनों ही इंडिया का पार्ट नहीं है ना? foreign ना भूटान इंडिया में है ना ही सूडान है, तो दोनों ही आपका फॉरेन में फॉरेन इनकम। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि इधर वाला देख लो, मैं एक बार आपको बता दूं, 54,000, 54,000 और 30,000 है ना, ये आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा 30,000 एक बार सबको दे दो रिसीव्ड इन इंडिया करके, और नॉट रिसीव्ड इन इंडिया दो में डालेंगे आप 24,000 24,000, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इन्होंने कंबाइन किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों है 54 54 30, तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी का जो है वो कंट्रोल्ड है। ठीक है, जो 30,000 है वो इंडियन है। ठीक है, तो इसलिए वो आप इस तरह से करो, रिसीव्ड इन इंडिया 30 30 30, ठीक है, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया 24, वैसे करो, वो सबसे ज्यादा इजी समझने के लिए। ठीक है, ओके। बाकी सारी चीजें तो एकदम सिंपल ही है। यहाँ पे यू टेक स्क्रीनशॉट, तो आप इसको आंसर खुद से करेंगे बैठ के। ठीक है, ओके। नाउ टुडेज वर्क इज डन। अब टाइम फिर भी बचा है, तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ये तो कर लिया, ये दो पार्ट में था इसलिए दिया नहीं था। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन और थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो आप। प्लीज एक्सप्लेन पेंशन। बेटा पेंशन से क्या लेना देना है? पेंशन इज पास्ट इनकम ना? नहीं पेंशन जब रिसीव होगा तो कैसे पास्ट होगा? अच्छा एक बात बताओ, पास्ट इनकम रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना पास्ट इनकम है, आपको थोड़ी ना सोर्स ऑफ इनकम से अंदाजा लगाना है कि वो अगर पेंशन है तो पास्ट होगा या वो सैलरी है तो पास्ट नहीं होगा। आपको कोई इधर पे लॉजिक नहीं लगाना होता, पास्ट है तो पास्ट दिया रहता है। LTCG विल बी टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, क्यों नहीं टैक्सेबल होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बोल रहे हो ना, LTCG का मतलब वही होता है, शायद टैक्सेबल होगा, क्यों नहीं होगा? बट सर वो डिविडेंड ना है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिविडेंड कैसे हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है, उसके ऊपर जो इनकम होता है, और वो भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होना चाहिए, कैपिटल असेट। ठीक है, वो तो आपका प्रॉपर्टी का असेट। सर वो अभी गवर्नमेंट क्या चीज? ओके, शायदा ने बोला लाइन अटेंडेंस परसेंट वो LTC नहीं, LTCG पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो अलग होता है, ये बोल रहे हो ना आप? रेट ऑफ टैक्स अलग होगा, लेकिन अभी हम नहीं लोग सर, टैक्स के, हाँ कि क्या ये बोल? LTCG डिविडेंड है ना सर, तो वो टैक्सेबल होगा ना? LTCG डिविडेंड है क्या? लॉन्ग टर्म वही मैं कैपिटल पूछ गेन रहा की बात कर रहे हो ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट डिविडेंड, इट इज कैपिटल गेन, दैट इज ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल हूँ। गेन जो होता है वो सेल ऑफ असेट पे होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू डिविडेंड। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अभी थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम बाकी है हमारे पास। सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो। यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शेयर नहीं किया, तो मैं कर देता हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है, स्निप का है। अब वैसे भी आपको इसको आंसर करने के टाइम पे तो लिख ही लेना पड़ता है। ठीक है, आई सेंड दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। चलो देखते हैं कौन इसको आंसर, कौन सा है? इंडियन इनकम Controlled by India. Foreign income. वेरी फ्रॉम गुड, इंडिया। निधि ने बोला ना, आवाज Yes, किसकी sir. थी? हाँ, वेरी गुड। फॉरेन इनकम है मैनेज फ्रॉम
इंडिया, तो कंट्रोल की जगह पे वर्ड मैनेज यूज हुआ है, ठीक है। फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया। तो वेदर इट इज मैनेज फ्रॉम इंडिया और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इफ इट इज फॉरेन इनकम बिकॉज प्रॉफिट, और एक आप इजीली कंफ्यूज हो जाएंगे इंडियन इनकम में और फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में, ठीक है। और फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में क्लियरली लिखा होता है, पहले तो वो फॉरेन इनकम होगा, ठीक है। फॉरेन इनकम में आगे मैनेज फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ऐसा लिखा होगा, ठीक है। ओके, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी इजी है, इंडियन इंडियन इनकम। Indian income. रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन, Foreign income. Foreign income. डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई, Indian income. Indian इंडियन income. Indian income. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, इंडियन Indian इनकम, Indian income. okay. Income earned in Brazil in the past but brought to India during the year NA, NA, है ना। किसी को भी एप्लीकेबल नहीं है, Yes. पास्ट प्रॉफिट है, लिखा हुआ है क्लियरली। इनकम Yes. accrued in New York and received in London, Foreign Foreign income. income. Foreign income. income from agriculture in Sri Lanka received in India, फॉरेन Indian Indian income. Indian income Indian income. received in ये India। सिक्स, सर एक सिक्स्थ में डाउट है सर, क्या चीज? ये सिक्स्थ क्वेश्चन में डाउट है सर। हाँ, ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है ना। सर तो अगर मान लीजिए मैं पिछले साल अगर इनकम अर्न किया और उसको मैं पास्ट में कर दूं तो वो अनटैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है क्या? मेरा नहीं, क्वेश्चन है, मतलब इनकम मैं इनकम पिछले अर्न साल करने का किया और पीरियड उसको कौन सा है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि इनकम कौन से ईयर में अर्न करते हैं? During. प्रीवियस ईयर में करेंगे। Yes, sir. इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, टैक्स करंट ईयर में पे करते हैं, जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये सो इनकम अर्न करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर है, टैक्स पे करने के लिए आपके पास असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अगर आपने इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न किया है तो पास नहीं हो सकता बेटा, क्लियर सर है। उसके पिछले साल वाला जो होगा वो हाँ, तो वो पास्ट होगा। पास में चला जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, वो पास में चला जाएगा। तो आपने प्रीवियस ईयर के पहले सर तो इस तरह तो हम क्या चीज? हेलो, तो इस तरह अगर हम पास्ट यहाँ पे मींस एक पास्ट साल मींस अदर तो वो past देन प्रीवियस ईयर। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। इस तरह से क्या बोला आपने? सर इस तरह से तो हम टैक्स बचा सकते हैं ना, कि अगर हम एक साल करंट ईयर का पे प्रीवियस ईयर का पे ना करके करंट ईयर में और उसको पास्ट में कंसीडर करते हैं। तो बेटा एक बहुत सिंपल सी चीज मुझे बताओ, क्या तुमको ब्राजील में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर अर्न करोगे तो? करना पड़ेगा sir. सर तो फिर आप वहां पे तो टैक्स पे करेंगे ना उसके ऊपर, यहाँ पे भले ना पे करो, ठीक है। ये सर और वैसे भी हम लोग फर्स्ट हैंड रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, आप उसको ट्रांसफर करेंगे किसी को इनकम को तो वैसे भी वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हैंड रिसिप्ट मतलब जो असेसी अर्न करता है वो इनकम को, तभी वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद वो किसी को भी ट्रांसफर करता है तो वो आपके लिए इनकम कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। और पास्ट का मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर है कि अदर देन प्रीवियस ईयर, ठीक है। और पास्ट का मतलब ये भी है यहाँ पे कि असेसी ने तब अर्न नहीं किया, ठीक है। और जब वो अर्न करेगा तब वो टैक्स पे करेगा, तो बाद में वो कभी भी ट्रांसफर करे, चाहे उसके ऊपर अभी आप इनकम अर्न करेंगे, जरूरी थोड़ा ना आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। इस ईयर में आप इनकम अर्न करेंगे तो जरूरी थोड़ा ना आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। आपको टैक्स पे करने के लिए टैक्स ब्रैकेट में आना पड़ता है ना। तो आप उसको आप ये साल अर्न करो और उसको किसी भी ईयर में आप ट्रांसफर करते जाओ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने अर्न किया तब आप लाइबल नहीं थे टैक्स पे करने के, ठीक है। और लाइबल थे या नहीं थे वो तो कोर्ट का प्रोसीडिंग है, वो तो इनकम टैक्स लॉ देखेगा आपका, असेसिंग ऑफिसर आपको देखेगा, ठीक है। आप उसमें आते हो, पेनल्टी फाइन वगैरह आपके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा वो उसके ऊपर आता है, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इस ईयर का इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इस ईयर के इनकम में हम लोग फर्स्ट हैंड रिसिप्ट ही लेने वाले हैं, ब्रॉट आउट इनकम, ठीक है, ट्रांसफर्ड इनकम की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू विल अर्न इनकम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तब आप क्या करेंगे उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। उसके बाद आप कितना भी ट्रांसफर करते जाएंगे उसको अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर करते जाओ, अपनी फैमिली को ट्रांसफर करो,
ये सारी पहले नहीं किया था, उसके बाद जो भरा आपको वो उसके किया था। ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता है। और इवन तो आप किसी को गिफ्ट भी देते हैं, अगर वो आपका रिलेटिव है तो वैसे भी वो टैक्सेबल है। ठीक है, किसके तो हस्बैंड की बात हो रही है, पता नहीं। समटाइम्स पीपल बिहेव लाइक श्वेता, वो अनम्यूट करके अपने आप को छोड़ देते हैं। सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन है। पहले इसको ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग को। हेलो सर।